लापता लेडीज जब से नेटफ्लिक्स पे आई है तब से हर कोई इस फिल्म की बात कर रहा है। सी इफ आई पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग फिल्म। और फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही रिलेटेबल से फील होते हैं। किरण राव का फिल्म मेकिंग स्टाइल भी काफ़ी यूनिक है बिकॉज उन्होंने कोई भी मेन स्ट्रीम ट्रोप्स इस फिल्म में फॉलो नहीं किए हैं। बट ऐसा भी क्या है इस फिल्म में दैट एवरीवन सीम्स टू बी लविंग इट। मैं आपको बताता हूँ। माय नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में आपको बताऊंगा दैट व्हाई लापता लेडीज इज़ अ ग्रेट फिल्म और हर कोई इस फिल्म से कनेक्ट क्यों कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो इसे एंड तक ज़रूर देखना। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। सबसे पहला रीज़न है सिंपल स्टोरी टेलिंग विदाउट बीइंग प्रीची। लापता लेडीज़ का जो स्टोरी टेलिंग का अप्रोच है वो बहुत ही सिंपल रखा गया है। आप पहले सीन से ही फिल्म के वर्ल्ड से कनेक्ट करने लग जाते हो। फिल्म की स्टोरी में आपको एक सोशल कमेंट्री भी देखने को मिलती है, पर कभी भी उसका अप्रोच प्रीची नहीं रखा गया है। इसलिए आपको भी समझना होगा कि अगर कोई फिल्म सिंपल और रियलिस्टिक लग रही है आपको, तो उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि सुपरफिशियल बातों से या फिर मेलोड्रामा से फिल्म को तो अपलिफ्ट किया जा सकता है, पर अगर फिल्म को सिंपल रखते हुए एंटरटेनिंग बनाना है तो इसमें तो और भी बड़ा चैलेंज है। सिमिलरली यही प्रॉब्लम मुझे राजकुमार और आयुष्मान की फिल्म से होती थी। उनकी जितनी भी फिल्म सोशल इश्यूज पे बेस्ड थी, उनका टेम्पलेट ना ऑलमोस्ट सेम हो चुका था। उनकी फिल्म्स में एक सोशल इशू होता था, बीच में कॉमेडी होती थी, सोसाइटी के बाकी लोगों को इग्नोरेंट दिखाया जाता था और एंड में एक मोनोलॉग होता था जिससे सब ठीक हो जाता था। एक टाइम पे मुझे फिल्म्स बहुत पसंद आती थी, बट हमने इन फिल्म्स को बार बार बना के स्मॉल टाउन इश्यूज वाला नैरेटिव ओवरबर्न कर दिया। लापता लेडीज के साथ हम कह सकते हैं कि इस जॉनर का रिवाइवल हुआ है, क्योंकि फिल्म किसी पर्टिकुलर सोशल इशू पे बात नहीं करती है, बट इट स्टिल बिकम्स अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। और ये सब बातें फिल्म में बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में दिखाई जाती हैं। घूंघट ऊपर उठा लो बेटा, सब घर वाले ही है। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज न्यू एक्टर्स। सबसे रिफ्रेशिंग एस्पेक्ट था फिल्म की कास्टिंग। सभी लीडिंग एक्टर्स रिलेटिवली न्यू एज एक्टर्स हैं। सो बेसिकली मैं इस पॉइंट पे एम्फोसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि पॉपुलर एक्टर्स जब फिल्म्स में एक्टिंग करते हैं तो आपको पहले ही पता होता है कि वो डायलॉग कैसे बोलेंगे या कैमरा में किस तरह से देख के बात करेंगे। तो उन एक्टर्स को देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है एज ऑडियंस। लापता लेडीज की कास्ट को देख के मुझे तो एक बहुत ही क्यूरियोसिटी सी आई। स्पर्श श्रीवास्तव एज दीपक, प्रतिभा रत्ना एज जया, नितांशी गोयल एज फूल, सब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज दी हैं। इन सब की परफॉर्मेंस को देखते हुए ना कभी भी ऐसे नहीं लगता है कि ये फिल्म के वर्ल्ड से हट के एक्टिंग कर रहे हैं। सो इसलिए फिल्म देखते हुए इन सभी एक्टर्स की एक्टिंग रेंज को देखने का हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। ऑल्सो कूडोज टू रवि किशन्स कैरेक्टर। क्या एक्टिंग किया उन्होंने, क्या राइटिंग थी उस कैरेक्टर की। डेफिनेटली उस कैरेक्टर ने तो फिल्म को अपलिफ्ट ही कर दिया था। फोटो लाए हो? हाँ सर लाए हैं। इकलौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाई थी। वाह, बहुत सुंदर है वे। Now the next thing I want to talk about is feminism. मैंने नोटिस किया है कि we are finally talking about gender politics in our films. That is great. बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम अपनी मेन स्ट्रीम फिल्म में बहुत हाइपर और लाउड होके ये एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं। लापता लेडीज कैन ऑल्सो बी सीन एज अ फेमिनिस्ट फिल्म एंड स्पेशली हर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को ये फिल्म दिखाई जा सकती है। किरण राव ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म को वो दूरदर्शन की सभी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। फिल्म में जितने भी इश्यूज दिखाए जाते हैं वो सब शुगर कोट नहीं किए जाते हैं ऑडियंस के लिए। फिल्म कभी भी अपने मॉरल्स को ऑडियंस पे थोपने की कोशिश नहीं करती है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके रिटर्न में ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि फिल्म अपने कैरेक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू सोसाइटी के इश्यूज को एड्रेस करती है। सीधी सी बात है कि दिस फिल्म डजंट ट्राई टू मेक यू अ बेटर पर्सन, बट इट डेफिनेटली मेक्स यू रियलाइज कि हम आइडली कुछ सिचुएशंस में किस तरह से सोच सकते हैं। मुझे तो ये बात भी बहुत पसंद आई कि हम फेमिनिज्म जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रूरल ऑडियंस को भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं इस फिल्म के थ्रू। मॉडर्न डे फेमिनिस्ट फिल्म उस सेगमेंट को तो कभी भी टारगेट नहीं कर पाती हैं। दैट इज वाई समवेयर और अनदर वो फिल्म्स बहुत सुपरफिशियल लगती हैं। इसीलिए मेरे ओपिनियन में लापता लेडीज की जो फेमिनिस्ट कमेंट्री है वो काफी रेलेवेंट है। आप नहीं होती तो हम कभी ना मिलते हैं। अगर तुम नहीं होती ना तो हमको हम नहीं मिलते। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस फिल्म से कनेक्ट करने का, और वो है नॉस्टैल्जिया। फिल्म अर्ली 2000s की स्टोरी दिखाती है और ये 2000s वाला एरा ना मुझे लगता है आज भी रेलेवेंट है। फिल्म में जैसे वो नोकिया का फ़ोन दिखाया जाता है, हम सब ने वो फ़ोन कहीं ना कहीं देखा है। सो इफ़ यू रिमेंबर कि वो एक कल्चरल शिफ्ट आया था 2000s में उस फ़ोन की वजह से।
इसके अलावा वो जर्नल डब्बे की ट्रेन जर्नीज, गांव की शादियां, सिंपल से दिखने वाले लोग, हरियाली। आई डोंट नो कि आप सब ने ये चीज़ें फील की हैं कि नहीं, पर मैंने बचपन में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं। सो मुझे फिल्म देखते हुए बहुत नॉस्टैल्जिया भी फील हुआ। शायद इसीलिए इस फिल्म की जो ऑडियंस है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की नहीं है। इस फिल्म को हर एज ग्रुप को दिखाया जा सकता है। दैट इज़ वाई लापता लेडीज कैन ऑल्सो बिकम अ नॉस्टैल्जिया ट्रिप फॉर लॉट ऑफ पीपल। ऑलराइट, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन कि क्यों लापता लेडीज़ को इतना पसंद किया जा रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको फिल्म में क्या पसंद आया। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। Alright then, I see you next week with a new video. Till then, keep watching Film Companion Local for more videos like these.